नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका हमारे YouTube चैनल नक्षत्र एजुकेशन में हार्दिक स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। हम आपके लिए लेकर आए वास्तविक प्रश्नों की श्रृंखला और आज का हमारा टॉपिक है सिंचाई परियोजनाएं। अब हम चलते हैं हमारे पहले प्रश्न की ओर। माही बजाज सागर परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? माही बजाज सागर परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? ए. राजस्थान और मध्य प्रदेश, बी. राजस्थान और पंजाब, सी. राजस्थान और गुजरात, डी. कोई नहीं। हमारा इसका उत्तर है सी, राजस्थान और गुजरात। अब हम चलते हमारे दूसरे प्रश्न की ओर। माही बजाज सागर परियोजना का मुख्य बांध किस स्थल पर निर्मित है? माही बजाज सागर परियोजना का मुख्य बांध किस स्थल पर निर्मित है? ए. खांदू, बी. बोरखेड़ा, सी. घाटोल, डी. कड़ाना। हमारा इसका सही उत्तर है बी, बोरखेड़ा। अब हम चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा चंबल बहुउद्देश्य परियोजना के अंतर्गत नहीं बना है? निम्न में से कौन सा चंबल बहुउद्देश्य परियोजना के अंतर्गत नहीं बना है? ए. गांधी सागर बांध, बी. राणा प्रताप सागर बांध, सी. पोक बांध, डी. जवाहर सागर बांध। हमारा इसका सही जो उत्तर है वो है सी, पोक बांध। अब हम चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान के किस पड़ोसी राज्य का चंबल परियोजना में हिस्सा है? राजस्थान के किस पड़ोसी राज्य का चंबल परियोजना में हिस्सा है? ए. पंजाब, बी. गुजरात, सी. मध्य प्रदेश, डी. उत्तर प्रदेश। हमारा इसका सही उत्तर होगा सी, मध्य प्रदेश। अब हम चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। मध्य प्रदेश वह राजस्थान की संयुक्त बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना है। मध्य प्रदेश वह राजस्थान की संयुक्त बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना है। ए. बागड़ा नांगल, बी. चंबल, सी. व्यास, डी. माही। हमारा इसका जो सही उत्तर होगा वो है बी, चंबल। अब हम चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। चंबल घाटी परियोजना पर निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश में स्थित बांध है? चंबल घाटी परियोजना पर निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश में स्थित बांध है? ए. जवाहर सागर बांध, बी. कोटा बिराज, सी. गांधी सागर बांध, डी. राणा प्रताप सागर बांध। हमारा इसका सही उत्तर होगा सी, गांधी सागर बांध। अब हम चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। राणा प्रताप सागर सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? राणा प्रताप सागर सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? ए. बनास, बी. चंबल, सी. माही, डी. बाणगंगा। हमारा इसका सही उत्तर होगा बी, चंबल। अब हम चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। जाखम बहुउद्देश्य परियोजना राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? जाखम बहुउद्देश्य परियोजना राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है?
ए जोधपुर, बी अजमेर, सी डूंगरपुर, डी प्रतापगढ़। हमारा इसका सही उत्तर होगा डी प्रतापगढ़। अब हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान के कौन से जिले नर्मदा नहर परियोजना के अंतर्गत शामिल किए गए हैं? राजस्थान के कौन से जिले नर्मदा नहर परियोजना के अंतर्गत शामिल किए गए हैं? ए डूंगरपुर बांसवाड़ा, बी कोटा झालावाड़, सी जालोर बाड़मेर, डी प्रतापगढ़ उदयपुर। हमारा इसका सही उत्तर होगा सी जालोर बाड़मेर। अब हम चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? ए महानदी, बी गोदावरी, सी नर्मदा, डी तापी। हमारा इसका सही उत्तर होगा सी नर्मदा। अब हम चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? लिफ्ट नहर लाभान्वित जिले। ए कोलायत जोधपुर बीकानेर, गजनेर बीकानेर नागौर, फलोदी जैसलमेर बीकानेर, और डी बागड़कर बीकानेर जैसलमेर। हमारा इसका जो सही उत्तर होगा वो है बागड़कर बीकानेर और जैसलमेर। अब हम चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान के मरुस्थलीय भूभाग में जल आपूर्ति करने के लिए कौन सी नहर महत्वपूर्ण है? राजस्थान के मरुस्थलीय भूभाग में जल आपूर्ति करने के लिए कौन सी नहर महत्वपूर्ण है? ए गंग नहर, बी इंदिरा गांधी नहर, सी भरतपुर नहर, और डी हनुमानगढ़ नहर। हमारा इसका सही उत्तर होगा बी इंदिरा गांधी नहर। अब चलते हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। किस से राजस्थान की मरुगंगा के नाम से जाना जाता है? किसे राजस्थान की मरुगंगा के नाम से जाना जाता है? ए बाणगंगा, बी इंदिरा गांधी नहर, सी गंगा नहर, डी माही। हमारा इसका सही उत्तर होगा इंदिरा गांधी नहर। अब हम चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम किस बांध से होता है? इंदिरा गांधी नहर का उद्गम किस बांध से होता है? ए नागल बांध, बी भाखड़ा बांध, सी हरिके बांध, और डी तेहर बांध। तो हमारा इसको सही उत्तर होगा वो है सी हरिके बांध। अब हम चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। इंदिरा गांधी नहर कहां से निकलती है? इंदिरा गांधी नहर कहां से निकलती है? ए रावी, बी व्यास, सी सतलुज, डी चंबल। इसका सही उत्तर होगा सी सतलुज। अब चलते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। इंदिरा गांधी नहर इनमें से किस जिले से नहीं गुजरती है? इंदिरा गांधी नहर इनमें से किस जिले से नहीं गुजरती है? ए बाड़मेर, बी बीकानेर, सी जोधपुर, डी सीकर। हमारा इसका सही जो उत्तर होगा वो है डी सीकर। अब चलते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी लिफ्ट नहर इंदिरा गांधी नहर पर बनाई गई पहली लिफ्ट नहर थी? निम्नलिखित में से कौन सी लिफ्ट नहर इंदिरा गांधी नहर पर बनाई गई पहली लिफ्ट नहर थी? ए पोखरण, बी फलोदी,
सी कंवरसेन और डी कचनेर। हमारा इसका सही जो उत्तर होगा वो है सी कंवरसेन। अब चलते हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। लूणकरणसर लिफ्ट नहर के नाम से भी जानी जाती है। लूणकरणसर लिफ्ट नहर के नाम से भी जानी जाती है। ए पन्नालाल बारूपाल, बी कंवरसेन, सी इंदिरा गांधी और डी वीर तेजाजी। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो है बी कंवरसेन। अब चलते हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा लिफ्ट नहर परियोजना पेयजल उपलब्धता क्षेत्र सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा लिफ्ट नहर परियोजना पेयजल उपलब्धता क्षेत्र सुमेलित नहीं है? ए कंवरसेन बीकानेर गंगानगर, गंदेली सावा चूरू, गचनेर पन्नालाल बारूपा बीकानेर नागौर और डी राजीव गांधी जैसलमेर। हमारा इसका सही उत्तर होगा डी राजीव गांधी जैसलमेर। अब चलते हम हमारे अगले और अंतिम प्रश्न की ओर। निम्न में किस स्थान पर इंदिरा गांधी नहर परियोजना से पेयजल नहीं पहुंचाया जाता है? ए बीकानेर, बी जोधपुर, सी पाली, डी बाड़मेर। हमारा इसका जो सही उत्तर होगा वो है सी पाली। ये थी हमारी आज की प्रश्नों की श्रृंखला। हम फिर मिलेंगे अगले नए टॉपिक के साथ।